ड्रग्स माफियाओं के घर यादव जी का बुलडोजर भी पहुंच गया है। बाबा बुलडोजर की सुपरहिट सफलता के बाद बुलडोजर मॉडल मध्य प्रदेश में भी अपराधियों का पुख्ता इलाज कर रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं सबसे पहले, किस तरह से मछली गैंग के पूरे साम्राज्य को तबाह किया जा रहा है। ड्रग्स, लव जिहाद और आर्म्स के मामले को लेकर मछली परिवार के घर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, कार्रवाई की गई है। इस बुलडोजर एक्शन के दौरान 200 जवानों की तैनाती रही। तो वहीं अब मोहन फोर्स मछली गैंग के करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त कर चुकी है और जो बचा है उसका क्या हाल है ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो देखा आपने मछली गैंग पर जैसे ही यादव जी का बुलडोजर चला तो इस एक्शन के दौरान एक शख्स झंडा लेकर मौके पर पहुंच गया। उसका कहना है कि जब उसने मछली गैंग के खिलाफ शिकायत की थी तो इस गैंग ने उसके साथ मारपीट की थी और उसके घर पर भी कब्जा कर लिया था। सुनिए। मैं भी इस परिवार से बहुत प्रताड़ित रहा हूँ। 10 सालों से मुझे परेशान किया गया। क्यों परेशान किया गया? क्योंकि मैंने एक बाहुबली मंत्री की कंप्लेंट करी थी, उसके कारण ये मेरे पीछे पड़ गए थे। वो मंत्री कौन है? अब मंत्री का नाम मत लीजिए, 2 झूठे केसों में अभी भी मैं फंसा हुआ हूँ। क्या किस तरह से प्रताड़ना दी आपको मछली परिवार ने? इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे केस लगाए। इसके बाद जब मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी तो इसने मुझे अगवा किया। अब यादव जी का बुलडोजर एक्शन आपको देखा सा लग रहा होगा। दरअसल ये बुलडोजर मॉडल योगी बाबा का कॉन्सेप्ट है जिसका एक्शन आज एमपी में देखने को मिला। वहीं योगी बाबा ने इस मॉडल से कैसे अपराधियों का इलाज किया है सीएम योगी ने आज ही खुद बताया, वो भी सुन लीजिए। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, यह तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। तो योगी बाबा को आपने सुन लिया। अब यादव जी के बुलडोजर एक्शन पर भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर एक परिवार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। पीछे हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए बुलडोजर एक्शन किस तरह से, जो करोड़ों की कोठी है, इस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ चूंकि इस इलाके का रसूखदार था सारिक मछली, इसलिए यहाँ पर स्थानीय लोग एकजुट हो गए हैं और स्थानीय लोग यहाँ पर किसी तरह की तनाव की स्थिति ना करें, इसी के लिए जो लोग यहाँ पर आसपास तमाशबीन बने हुए हैं, या ये कहें कि सारिक मछली परिवार जो है इसके रसूख के आगे उनके कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसके समर्थक हैं, सबको ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ से दूर चले जाएं क्योंकि बड़ा ये कोठी है और जब बुलडोजर एक्शन इस पर हो रहा है तो उस दौरान कई बार मलबा किसी पर ना गिरे, इसी के चलते इस तरह से अलर्ट या चेतावनी पर एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है। दूसरा आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर है, पुलिस का करीब 200 से ज्यादा का बल यहाँ पर है। तो आपने सत्यविजय की रिपोर्ट देखी जब ये कार्रवाई चल रही थी। अब आपको भोपाल के इस मछली गैंग की पूरी कुंडली डिटेल में ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। मछली परिवार के नाम से भी इसकी पहचान है। यासीन मछली और शाहवर मछली का ये पूरा नेटवर्क है। हाई प्रोफाइल ड्रग्स और हथियार के ये तस्कर माने जा रहे हैं। भोपाल में मछली गैंग लंबे समय से सक्रिय रहा है। दिल्ली से ड्रग्स लाकर भोपाल में सप्लाई की जाती थी। युवाओं को मुफ्त ड्रग्स देकर पहले लत लगाई जाती थी। लत लगने के बाद महंगे दाम पर ड्रग्स को बेचने लगते थे। गैंग के पास लाइसेंसी अवैध हथियार भी मिले हैं। गैंग के हाथ
हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए जा रहे हैं अब, और हिंदू लड़कियों को नशे की लत लगाने का भी इन पर आरोप लगाया। कुल 50 लोग इस नेटवर्क में शामिल बताए जाते हैं। गैंग ने 1983 में मछली पकड़ने से काम अपना शुरू किया था। नेताओं के साथ मिली भगत से कार्रवाई इनकी नहीं हुई। ये लगातार अपना गैंग बड़ा करते गए और अब जाकर मोहन यादव का इस सरकार का बुलडोजर एक्शन इन पर हुआ है। भोपाल का ये खतरनाक मछली गैंग जो ड्रग्स का धंधा करता था, हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता था, अब मोहन यादव के बुलडोजर के आगे उनकी सारी हनक चकनाचूर हो गई है। कैसे मिट्टी में मिली मछली गैंग की गंदी सल्तनत, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मछली गैंग पर चला यादव जी का बुलडोजर। मछली गैंग पर भारी मोहन फोर्स। मिट्टी में मिला मछली गैंग। हिंदू लड़कियों को नशे की लत लगाकर उनका यौन शोषण करने वाले मछली गैंग का मोहन फोर्स ने क्या हाल किया, ये तस्वीर देखिए, जहां 3 मंजिला इमारत को देखते ही देखते ढहा दिया गया है। मछली गैंग कई सालों तक सत्ता के साथ सांठ-गांठ कर अपना साम्राज्य बनाता रहा, लेकिन जैसे ही मोहन यादव की नजर इस गैंग पर पड़ी, इसका क्या हाल हुआ, तस्वीरें गवाह। 25 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर, ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ एक्शन। मछली परिवार की है आलीशान कोठी, ड्रग्स, लव जिहाद और आर्म्स का केस। अब तक 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर, फार्म हाउस, वेयरहाउस, कारखाने पर एक्शन। भोपाल में बीते कई सालों में मछली गैंग एक्टिव है। ये गैंग कई अवैध ड्रग्स फैक्ट्रियां चलाता है और बीते 10 महीनों की बात करें तो 2000 करोड़ की एमडी जैसी खतरनाक ड्रग अवैध फैक्ट्रियों से जब्त की गई है। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही फैक्ट्रियों का खुलासा मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस ने नहीं किया। भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र बगरौदा में संचालित फैक्ट्री पर गुजरात पुलिस ने छापा मारा था। वहीं जगदीशपुरा में संचालित एमडी ड्रग की अवैध फैक्ट्री पर डीआरआई ने छापा मारा। ड्रग्स के खिलाफ दोनों ही बड़ी कार्रवाइयों की भनक तक लोकल पुलिस को नहीं लगी। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि ड्रग्स माफिया भोपाल में ही फैक्ट्री क्यों डाल रहे हैं? लोकल पुलिस को ड्रग तस्करी और अवैध फैक्ट्रियों की भनक क्यों नहीं लगती? क्या देश के बाकी राज्यों में अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से तस्करों की पहली पसंद बन गया है मध्य प्रदेश? क्या एमडी जैसी सिंथेटिक ड्रग को बनाने का रसायन आसानी से बाजार में मिलने की वजह से मध्य प्रदेश बन गया है ड्रग फैक्ट्री का हब? मोहन सरकार जो है साफ तौर पर चेतावनी दे चुकी है कि किसी भी तरह का कोई शख्स जो कि अपराध में शामिल है उसके खिलाफ इसी तरह बुलडोजर चलेगा। और यहाँ पर आप बुलडोजर की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, एक्शन देखिए। ये एक्शन इसलिए भी हो रहा है कि बाकी अगर कोई इस तरह के अपराध में लिप्त होता है तो उसके लिए सबक है कि उसके ठिकानों पर भी इसी तरह से बुलडोजर चलेगा। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले युवक ने बताया कि फैक्ट्री में क्या बन रहा था उसे नहीं पता था, लेकिन आंखों में जलन जरूर होती थी। फैक्ट्री के आसपास का पानी पीने से कई जानवरों की मौत हो गई, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं लगा कि यहाँ पर नशे का कारखाना संचालित हो रहा था। जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं जिसमें नशीला पदार्थ बन रहा था, यहाँ पर आपको कब से गतिविधियां दिख रही थी? 20 एक दिन से तो प्रॉब्लम होने लगी थी। यहाँ पर सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही थी लोगों के, बहुत सी प्रॉब्लम, जानवर मरना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, आंखों में जलन किस तरह, मतलब ये जो केमिकल से जो की वजह से ही हो रही थी। तो शक हुआ कभी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई भी शक नहीं था, बिल्कुल भी। हम लोग ये समझते थे कि बाजू में खेत है, ये लोग दवा वगैरह डालते रहते हैं खेतों के अंदर, तो उसकी वजह से हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे थे। अच्छा, जब जानवर मरने लगे, जब हुआ तो थोड़ा बहुत, जब भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग ये समझ हो सकता घास मास खा ली हो लोगों ने दवा वाली, भाई यही था बस। हम जब खुलासा हुआ कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, जब लोगों के समझ में आया कि चलो इस वजह से हो रहा था। आप ये चीज भी दे सकते हैं कि घर के बाजू में हर जगह हरियाली है, सिर्फ उस घर के बाजू में पूरा ब्लैक हो चुका है, घास जल चुका है केमिकल की वजह से। की वजह से खतरनाक केमिकल था वो। वहीं अवैध ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का तर्क है कि दिल्ली और गुजरात पुलिस मध्य प्रदेश में आकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ की लोकल पुलिस को भनक भी नहीं लगती। कांग्रेस ने मोहन सरकार पर ड्रग तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
इसमें निरंतर अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस कहाँ है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहाँ पे चलाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस के आरोपों के बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि हमारी सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए कटिबद्ध है और लगातार कार्रवाई की जा रही है।